सुरक्षित भविष्य का सच्चा साथी। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक अब हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आज हमारे साथ है प्रिंसिपल साइंटिस्ट और कृषि विज्ञान केंद्र के हेड श्री डॉक्टर मोहम्मद मेहदी जी। हम उनसे पूछते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो किसानों को लेकर काफ़ी कुछ कर रहे हैं और आप भी इसके रिलेटेड आप भी एग्रीकल्चर में काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा हमारे फार्मर्स के? वेलकम। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिसे हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा सपना है कि 2022 तक हमारे किसानों की, देश के किसानों की आमदनी को डबल किया जाए, दुगनी किया जाए। और ऐसे कुछ नहीं, बहुत मुश्किल है, क्योंकि एग्रीकल्चर में एक सच डबल जंप करना बहुत मुश्किल बात है। अलबत्ता मुझे बहुत खुशी हो जाता है कि करगिल कंडीशन में हमने एक ऐसा काम किया, क्योंकि करगिल का पूरा इन्हिसार या बल्कि पूरा लद्दाख का किया जाए कि यहाँ के लोग फॉडर के लिए बहुत तरसते हैं। फॉडर के लोगों का मेन, क्योंकि यहाँ पर कैटल पॉपुलेशन भी ज़्यादा है कंपेरेटिवली, और हमारे जो ज़्यादातर ये बंजर है, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम है। लिहाजा यहाँ लोगों का एक बहुत बड़ा सपना रहता है कि फॉडर को बढ़ाने के लिए, ज़मीन की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए लोग हमेशा ये कोशिश करता है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा खेतों में अल्फाल्फा यानी लूसन उगाया जाए। और इस लूसन का फ़ायदा यह है कि एक ल्यूमिनस क्रॉप है, जिसकी वजह से सिर्फ ये फॉडर ही नहीं देता है, बल्कि इसकी वजह से हमें इसका सॉइल का फर्टिलिटी भी बहुत अच्छा हो जाता है। अलबत्ता आप देख लें, अब फैमिली सिस्टम थोड़ा साल ब साल बढ़ने की वजह से, जॉइंट फैमिली सिस्टम थोड़ा कम होने की वजह से लोगों के पास खेती बहुत कम रहा, जिसकी वजह आप लोग चाहता है कि वही खेत जो कभी उसको कंट्रोल नहीं होने की वजह से पहले आपने घास की शक्ल में रखा था, अब वो उसको सब्जी उगाने के लिए या अनाज उगाने के लाना चाहते हैं। वो यहाँ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि किसी खेत में अगर एक दफ़ा वहाँ पर उस घास को, अल्फाल्फा को लगाया जाए, उसको दोबारा तब्दील करके सब्ज़ी या अनाज की खेत बनाना बहुत ही तकरीबन नेक्स्ट इम्पॉसिबल कहे अगर बहुत मुश्किल था, क्योंकि अल्फाल्फा ऐसा चीज़ है जिसकी रूट बहुत नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से वो हमेशा उसको तंग करता है। और दूसरी बार फिर हमारे फार्मर उसमें बड़ा गलती क्या करता था कि उसको उस खेत को ख़त्म करने के लिए वहाँ लोग उसका जेसीबी लगाते थे, यानी कम 5-6 फुट उखाड़ते थे, जिसकी वजह से अल्फा की उसको रूट को ख़त्म करने के लिए। और ये तो साइंटिफिकल देखा जब बहुत गलत काम था। अब हमने एक ऐसा टेक्निक हमने लोगों को पहुंचाया है, बल्कि इस वक्त हम इस फील्ड में देख के बैठ कर मैं दिखाना चाहता हूं कि इसमें कुछ ही नहीं करना। जहां पर अल्फाल्फा हो, यानी कि वो घास वाला उस घास हो, उसमें बारिश के, बल्कि इस अल्फाल्फा काटने के बाद अक्टूबर या नवंबर के महीने में उसमें बस एक हल्का सा ट्रैक्टर चलाओ। हल्का सा ट्रैक्टर चलाने के बाद उसको फिर अच्छी तरह लेवलिंग करने के बाद उसमें पॉलीथीन, काला पॉलीथीन बिछाओ और पॉलीथीन में सुराख करके उसमें सब्जी कोई बीज लगाओ। बीज जैसे इस वक्त हम दिखा रहा है, इस वक्त मैं ऐसे फिल्म हूँ जिसमें फ्रेंच बीन, जिसका एक ऐसा फजल है जिसका सब्ज़ी भी बहुत अच्छा बनता है, बाद में इसका दाल भी बहुत अच्छा बनता है। और आप ये देख रहे हैं कि इस हमें ये फ़ायदा है, क्या अंदाज़ा करो, इसका हमने लास्ट ईयर ये सारा प्रोसेस किया था। इस साल हमने इस खेत को बिल्कुल टोटल डिस्टर्ब नहीं किया है, यानी बारिश की जो सीज़न में, मार्च अप्रैल में जो हम एक बहुत बड़ा लेबर जिस पर लगता था इस खेत में, मतलब पहले खेत को जोतने के लिए, इसका बंस बनाने के लिए और सोइंग करने के लिए, इसमें हम इस साल सिर्फ एक सिंपल काम किया, एक आसान काम क्या है, सिर्फ हाथ में छोटा सा एक टुंगरी उठाकर, पतला से पतला टुंगरी उठाकर, यानी प्लास्टिक जहाँ पर छेद है उस छेद में हमने बीज डालकर दोबारा फसल करने को तैयार किया है। इससे यह होता है कि जो इनपुट्स जो हमें खेत में तैयार करने के लिए या बाकी कुछ करने के लिए हमें वो हो जाता है, वो सारा बच जाता है। सेकंड थिंग, अल्फाल्फा में सबसे बड़ी खूबी क्या है, ये ल्यूमिनस क्रॉप है, यानी इसकी जड़ समझो कि पूरा खाद का बड़ा होता है, हम पूरा उसको न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल कर रहा है, और जिसकी वजह से यह तकरीबन हम कुछ हद तक ये एक साइंटिस्ट के लिए भी शायद चैलेंज हो जाता है कि मानते भी नहीं कि इतना यील्ड नहीं आ सकता है। और इस वक्त में करील कंडीशन में, इस हालात में, और तकरीबन ये भी बोलते हो कि हम 250 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से इसमें से ये फली उठा रहा है। और बाद में इसके अलावा तकरीबन 2 क्विंटल हम इसके अलावा पर हेक्टेयर के हिसाब से 200-250 क्विंटल तक हम इसमें से वो भी बीज भी निकाल रहे हैं। समझो कि इतना प्रोडक्शन मेरे ख्याल में देश में शायद किसी जगह आए। और अगर ये हालात हमारा फार्मर्स इसी टेक्नोलॉजी को अगर रिप्लिकेट करे, हमारे जैसे दूर दराज इलाके में अब यही हालात लोगों को हो गया कि लोगों के पास पहले यहाँ पर घास उगाने का था, अब उनको बदलने की ज़रूरत है अनाज उगाने के लिए या सब्ज़ी बनाने के लिए। इसके लिए अगर सिर्फ
मैं आप मीडिया वालों के ज़रिए, दूरदर्शन के ज़रिए मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग प्लीज़ इसी मैसेज को आगे बढ़ाने की कोशिश करें ताकि हमारे किसानों की आमदनी को दुगना करने में ये बहुत बड़ा रोल खेल सकता है। लद्दाख में ऐसा बड़ा टेक्नोलॉजी मेरे ख्याल में शायद ही कहीं अगर कहीं से मिला होगा।